नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप सभी को ओ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना सिखाऊंगा इंग्लिश में। औ की मात्रा, अंग की मात्रा और अह की मात्रा, ये चार मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे नामों को हिंदी से इंग्लिश में लिखना सिखाऊंगा, पढ़ना सिखाऊंगा इंग्लिश में। ठीक है, तो आज के क्लास को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग ये सारे नामों को लिखना पढ़ना सीख पाएंगे इंग्लिश में। तो आइए बिना किसी देरी करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ना, पहले आप लोग ओ की मात्रा ऐसे होता है एक एकले और एक पाई में, और इसके लिए आपको ओ लिखना होता है। औ की मात्रा में डबल एकले और एक पाई लगा होता है, और इसके लिए हम लोग ए और यू लिखते हैं। ये दोस्तों आपका अंग की मात्रा हो गया, एक अनुस्वार छोटा सा लगता है, और इसके लिए हम लोग ए एन और कहीं कहीं पे ए एम भी यूज करते हैं। तो कहाँ पे ए एन का प्रयोग होता है और कहाँ पे ए एम का प्रयोग होता है, सारा चीज़ इस वीडियो मैंने बताना है। तो आज के क्लास को आप लास्ट तक देखेंगे, और वीडियो जब पसंद आएगा तो इस लाइक कर देंगे इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ना, ये आपका अह और अह की मात्रा रहा, और इसके लिए हम लोग ए और एच लिखते हैं। देखिए यहाँ पे रो, तो यहाँ पे लिखेंगे आर ओ से रो। ठीक है दोस्तों, ह है तो एच ए से ह, न है तो एन से न, रोहन। ठीक है, यहाँ पे देखिए क में औ की मात्रा है, तो क के लिए के और औ की मात्रा के लिए ए यू लिखेंगे। तो यहाँ पे ए और यू लिख देंगे कौ। और स है तो एस एच, ठीक है, और ए यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद से ल है तो यहाँ पे एल, के ए यू एस एच ए एल, कौशल हो गया। तो इसी प्रकार से मैं आइए आपको एक एक मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे नामों को बहुत ही अच्छे से लिखना बताता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाएँ। तो बस आपको ध्यान रखना यही है, ओ की मात्रा जब रहे तो ओ लिखना है, औ की मात्रा जब लगे रहे तो आपको ए यू लिखना है, और अंग की मात्रा जब लगे तो आप ए एन लिखेंगे, और कहीं कहीं पे ए एम भी लिखेंगे। तो कहाँ पे ए एम करना है प्रयोग और ए एन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। और अह की मात्रा जब रहे तो आप लोग ए और एच लिखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी जो है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप जो है ना इस पर दाबोगे तो ऑल पे नोटिफिकेशन आएगा, उसको दाब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेंगे। आइए दोस्तों शुरू कर लेते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है रोज। तो सबसे पहले आपको आर लिखना है रॉ के लिए। ठीक है, रॉ के लिए आर हो गया, और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, और ज है तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों जे से ज, आर ओ जे, रोज हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए भोर है तो बी एच ओ आर से र, भोर हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मोर है तो एम ओ से मो, आर से र, मोर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों लॉज, यानी लॉ में औ की मात्रा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, औ की मात्रा जब रहेगा तो आपको ए और यू लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ना लिखा है लॉज, क्या लिखा है लॉज, तो एल ए यू, और ज है तो जे से ज, लॉज। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है सौदा, तो एस ए यू, सौ, और डी ए से दा, सौदा हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी मतलब शब्दों को लिखते चलते हैं। पौधा लिखा है तो पी ए यू डी एच ए, पौधा। खौफ तो के एच ए यू एफ, खौफ। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा कौन, कैसे लिखेंगे तो के ए यू एन। देखो क के लिए हो गया की, औ की मात्रा के लिए ए यू, और न के लिए एन हो गया। ठीक है, यानी न के लिए एन लिख दिए, कौन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे लिखा है बौना, तो पहले क्या है ब है, तो ब का इंग्लिश लिख करके हम लोग निपट जाएंगे, बी से ब। ठीक है, औ की मात्रा लगा है तो हम लोग ए यू लिखेंगे, और न है तो हम लोग एन लिखेंगे। आ की मात्रा लगा तो ए लिख देंगे, बी ए यू एन ए, बौना हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है गोरा, तो ग है पहले तो जी आपको लिख देना है, और ओ की मात्रा है तो यहाँ पे ओ लिख देना है।
और र है आ की मात्रा है तो आर ए से रा, गोरा हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे आते हैं और भी शब्दों को यानी कि आपको सिखाते चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है, इसमें दोस्तों जब अंग की मात्रा रहे तो आपको ए एन और दोस्तों ए एम का भी प्रयोग करना होता है। तो देखिए यहाँ पे सीखिए अच्छे से, रंजन लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर और अंग की मात्रा के लिए ए एन यहाँ पे लगाना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे अंग की जो मात्रा एक अनुस्वार होता है छोटा सा, इसका जो उच्चारण होता है कहीं कहीं पे न के रूप में होता है और कहीं कहीं पे म के रूप में, यानी आधा म के रूप में। तो जहाँ पे दोस्तों उच्चारण के रूप में न के रूप में आएगा, ठीक है, तो हम वहाँ पे ए एन का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पे दोस्तों इस बिंदी का उच्चारण म के रूप में आता है तो वहाँ पे हम लोग दोस्तों ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों रंजन लिखा है ना, तो रन यानी अंग की मात्रा जो लगा है इसमें दोस्तों न के ध्वनि सुनाई देगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली से दोस्तों ए एन लिखना है आर के साथ में, तो ये आपका हो जाएगा रन। उसके बाद से जे ए से ज, एन से न, और जे के बाद मतलब ए क्यों लगाए? क्योंकि दोस्तों ज में अ का ध्वनि है, इसीलिए रंजन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे बात आता है भाई म का उच्चारण कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प है और प में एक मात्रा डाल दिए अंग की, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे प लिख दिए, तो ये आपका हो जाएगा क्या? पंप। लेकिन देखिए यहाँ पे रंजन जो हम लोग लिखे हैं ना, यहाँ पे देखिए इस बिंदी का उच्चारण क्या है? आधा न के रूप में है, तो हम लोग ए एन लगा दिए थे आर के बाद। लेकिन यहाँ पे देखिए पंप, पंप यानी कि दोस्तों इसी बिंदी का उच्चारण वहाँ पे न के रूप में हुआ था और यहाँ पे दोस्तों म के रूप में है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे ए एम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? पी के बाद ए एम लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों इस बिंदी का उच्चारण मैंने बताया कि नहीं म के रूप में है, तो इसीलिए यहाँ पे ए एम लिख दो पी के बाद। तो ये हो जाएगा आपका पम, और दोस्तों प है तो पी से प, पंप हो गया। हो गया कि नहीं? जैसे मान लीजिए हमको लिखना है कंबल, ठीक है, क में अंग की मात्रा, उसके बाद से ब आ ल, तो यहाँ पे हम लोग के ए एन नहीं लिखेंगे, एन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको एम लिखना है और बी ए से ब, एल से ल, कंबल। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि दोस्तों कहाँ पे ए एन का प्रयोग और कहाँ पे ए एम का प्रयोग छोटे से बिंदी के लिए करेंगे, जिसको हम लोग अंग की मात्रा बोलते हैं। ठीक है, तो अब लिखते चलिए आप लोग जंगल, जंगल यानी यहाँ पे ए एन का प्रयोग होगा जे ए एन से जंग और दोस्तों जी ए से ग, एल से ल, जंगल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए संजना, तो एस ए एन सन, जे ए से ज, एन ए से ना, संजना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और भी यहाँ पे सीखते चलिए शब्दों को। चंपा, देखिए यहाँ पे दोस्तों म के रूप में है, तो हम लोग सी एच ए एम लिखेंगे और पी ए से पा, चंपा। ठीक है, यहाँ पे देखिए चंदा है, तो सी एच ए एम नहीं लिखिएगा, चंदा है, न के रूप में है उच्चारण, एन लिखिए। उसके बाद से डी ए से दा, चंदा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए संसार है, तो एस ए एन से सन, एस ए से सा, आर से र, संसार हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए चंगा है, नहीं होता है कितना ये लड़का चंगा है, तेज है, तेज तड़ार है, ठीक है, इसके बोलते हैं चंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सी एच ए एन चंग और जी ए से गा, चंगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है अह की मात्रा वाला शब्द। देखिए यहाँ पे भुआ है, संस्कृत वाला शब्द है भुआ, तपह, ममह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना अह की मात्रा मैंने क्या बताया था, अगर दोस्तों अह की मात्रा रहे तो आप लोग ए एच लिखेंगे, केवल केवल ए एच। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, पुनः है, पुनः, तो पी यू से पू और एन ए एच से न, पुनः। तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे, समझते चलिए। देखिए बहुत आसान है। भुवह, तो भ है तो बी एच यू से भू, और वह है तो भी, और दोस्तों अह की मात्रा जब लगता है तो हम ए एच लिखते हैं, तो यहाँ पे ए एच लिख देंगे, बी एच यू और भी ए एच, भू वह। ठीक है, तपह, तो टी ए से त और पी ए एच से पह, तपह। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ममह, कैसे लिखना है नहीं लिखना है थोड़ा सा कमेंट करके ममह का जो है ना स्पेलिंग हमको बता देंगे, कैसे इसको इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास को मैं यहीं पे रहने देता हूँ। यहाँ तक क्लास को देख रहे हो, ठीक है, तो आपको मैं एक बार फिर से बता दूँ
कि आपको मैं इस वीडियो में क्या क्या सिखाया हूँ दोस्तों। ओ की मात्रा से रिलेटेड नामों को आएगा तो कैसे लिखोगे आप, औ की मात्रा से रिलेटेड शब्द आएगा तो आप लिख लोगे, अंग की मात्रा से रिलेटेड अगर शब्द आएगा तो आप लिख पाओगे, अह की मात्रा से रिलेटेड अगर शब्द आएगा तो आप लिख पाओगे। तो आप यहाँ पे देख लो, ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ए यू, अंग की मात्रा जब लगेगा तो हम लोग ए एन और ए एम। तो ए एन कहाँ प्रयोग करना है और ए एच का मतलब ए एम और ए एन कहाँ प्रयोग करना है आप लोग अच्छे से समझ पाए हैं इस वीडियो से, ठीक है। और अह की मात्रा के लिए आपको ए एच का ही प्रयोग करना है प्रायः, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एक एक चीज़ों को दोस्तों सीख पाए हैं, ठीक है। तो आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको दिख रहा होगा ऐसे सब्सक्राइब बटन, ठीक है, ब्लैक कलर में होगा, तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ में दोस्तों क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे ही, और साथ में दोस्तों देखिएगा सब्सक्राइब जब कीजिएगा ना, क्लिक करके दाब करके, भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं दाबना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों देखिएगा क्लिक मतलब कीजिएगा ना तो वहाँ पे ऑल पे नोटिफिकेशन आएगा, घंटी का निशान होगा, तो वहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो ऑल पे नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ पे दाब करके यानी क्लिक करके सेट कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को ऑल पे, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा, अपलोड करूंगा तो आपके पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलेगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में आसानी से, बहुत आसानी से दोस्तों इंग्लिश में नाम लिखना हो, चैटिंग करना हो, किसी से ऑनलाइन बात करना हो, ठीक है, तो आप जो है ना सीख पाएंगे। आपको शर्मिंदगी अंदर ही अंदर से होता होगा भाई कि जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो टाइप करके भेज रहा है व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और आप हो कि भाई बोलते हो हेलो क्या हाल चाल है रामू, क्या हाल चाल है गीता, क्या हाल चाल है सीता, तो ये छोड़ो, ठीक है। तो ऐसे मतलब नहीं करना है, ठीक है। तो आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, यहाँ तक क्लास देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, चैटिंग करना जो भी है भाई सीख जाओगे, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, धन्यवाद।